अगर आप सोच रहे हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बना के वहाँ पे अपने ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का, तो आपके पास 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, जिसके बारे में आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 5 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो ई-कॉमर्स सेलर। मैं हूँ आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में आपको मैं ई-कॉमर्स के लिए 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला है पैन कार्ड। देखो, पैन कार्ड सबसे बेसिक और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो तो आपके पर्सनल पैन कार्ड से भी काम चल जाएगा, या फिर आपका अगर कोई फर्म है, कंपनी है या फिर पार्टनरशिप में हो तो उसके लिए आपके पास एक बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के लिए स्क्रीन में जो वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 200 से 300 रुपए को चार्जेस होता है, इजीली आपका पैन कार्ड बन जाता है। देन जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी सर्टिफिकेट। देखो, जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर जियो मार्ट जैसे वेबसाइट पे बेचना चालू करोगे तो उस कंडीशन में आपके पास एक जीएसटी नंबर होना ही चाहिए, जिसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, जाके जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। देखो, जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत टाइम लोगों को समझ नहीं आता कैसे अप्लाई करें, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी सीए के साथ मिल सकते हो, जो कि 4 से 5 हजार रुपए आपसे लेगा और उतने रुपए में ही आपको एक जीएसटी नंबर बना के दे देगा। देन जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है बैंक अकाउंट नंबर। आप जब भी ई-कॉमर्स बिजनेस करोगे तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे उसका जो पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो उस कंडीशन में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट जो है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। आप अगर इंडिविजुअल हो, खुद ही बिजनेस चालू किए हो, तो सेविंग अकाउंट से भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा या फिर कोई फर्म खुलेगा या फिर कोई फर्म में कन्वर्ट करोगे, तो उस कंडीशन में आपके पास एक करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बैंक में जाके बोलोगे तो वो करेंट अकाउंट खोल के दे देते हैं। उसके साथ आपके पास आईएफएससी कोड, ब्रांच डिटेल वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप ई-कॉमर्स बिजनेस करते हो तो कहीं कहीं ये चीज आपको लगती है। देन है फोर्थ डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एड्रेस प्रूफ। देखो, आपके पास ना एड्रेस प्रूफ होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे, बैंक अकाउंट खोलोगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे या फिर अपना प्रोडक्ट भेजने के लिए कोई कुरियर पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करोगे, तो उस कंडीशन में आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, जहां से आपका प्रोडक्ट जाएगा, जहां पे आपका प्रोडक्ट आएगा और जहां से आपका पूरा काम चलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक एड्रेस प्रूफ हो, यानी उस एड्रेस का आधार कार्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो, या फिर आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट हो। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। देन है फिफ्थ डॉक्यूमेंट, जो कि है प्रोडक्ट की डिटेल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस लिस्ट। देखो, जब भी आप ऑनलाइन बेचना चाहोगे, ऑनलाइन जाकर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में आपको आपके प्रोडक्ट की इमेज मांगा जाएगा, उसके जो प्राइसेस है वो मांगा जाएगा और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास रेडी होना चाहिए और उसी के बाद आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये एपिसोड से आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला होगा तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम ऐसे ही मजेदार एपिसोड में कुछ नए ई-कॉमर्स टिप्स के साथ।